नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओम बिरला ओएसडी राजीव दत्त बीकानेर पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम बच्चों को खेल में बढ़ावा देकर ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर भारत की 25% से ज्यादा भागीदारी हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम ये दौरा कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करा सके। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पवन मोहनोत, अशोक प्रजापति, रमेश भाटी मौजूद रहे। बनने के बाद पहली बार बीकानेर जिले में आना हुआ है। यहाँ पे क्योंकि हमारा पारंपरिक ऐतिहासिक पुराना खेल रहा है, अखाड़ियों को नई सुविधाएं दे रहे हैं, बालक बालिकाओं को अच्छी तरह से प्रशिक्षण देने के बारे में यहाँ प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से बातचीत होगी। कैसे इसको नए रूप में ढाल के भारत का जो ओलंपिक का 2036 का जो लक्ष्य है, उसमें 25% मेडल पारंपरिक तौर से कुश्ती की तरफ से आते हैं। हमारी ये प्रयास है का कि इस मेडल संख्या में 25% जो कुश्ती में आते हैं, मैक्सिमम राजस्थान के खिलाड़ियों से, इसलिए हम दौरे कर रहे हैं। खिलाड़ियों की सुविधाएं और उनकी प्रशिक्षण के बारे में जानकारी कर रहे हैं। उनको जितनी सुविधा देनी होगी हम करौली में हरियाली तीज के अवसर पर 27 जुलाई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव और जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत विशेष वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज पंजीरवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभाग, गैर सरकारी संगठन, निजी संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, मीडिया, एनसीसी, स्काउट्स और आमजन के सहयोग से जिला मुख्यालय, उपखंड और पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर मिशन हरियालो राजस्थान को सफल बनाया जाएगा। करौली जिले को 4 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 28 जुलाई को सुबह 10:30 बजे कलेक्टर सभागार में 59वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी। 1 अगस्त को पंचायत समिति करौली की साधारण सभा की बैठक प्रधान हुकुमबाई मीणा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आरओ मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा, समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक में लाइट्स पोर्टल पर लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाए। अवमानना प्रकरणों में तीव्र कार्रवाई कर राजहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को प्रत्येक 7 दिवस में प्रकरणों की समीक्षा करने को कहा गया। डॉक्टर यादव ने निर्वाचन विभाग के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर जरूरी निर्देश दिए। मानसून को ध्यान में रखते हुए जल भराव वाले क्षेत्रों की सूची तैयार कर स्थानीय स्तर पर विशेष तैयारियों के लिए भी कहा गया। उन्होंने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जन सावधानी की अपील जारी की जाए। साथ ही जिला कलेक्टर ने रास्तों से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। नामांतरण प्रकरणों को 20 दिन से कम समय में निस्तारित करने और प्राथमिक डिग्री के 7 दिनों से अधिक लंबित प्रस्तावों को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक उपखंड अधिकारी को एक पालना गृह सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के फार्मर आईडी शीघ्र बनवाने और ये प्रक्रिया सीएचसी और ई मित्र केंद्रों के माध्यम से भी संभव बनाए जाने की बात की गई। बता दें कि खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में
कलेक्ट्रेट सभागार में आरओ मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा, समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक में लाइट्स पोर्टल पर लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रकरण नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाए। अवमानना प्रकरणों में तेजी से कार्यवाही की जाए। साथ ही राजहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को प्रत्येक 7 दिवस में प्रकरणों की समीक्षा करने को कहा गया। डॉक्टर यादव ने निर्वाचन विभाग के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर जरूरी निर्देश दिए। मानसून को ध्यान में रखते हुए जल भराव वाले क्षेत्रों की सूची तैयार कर स्थानीय स्तर पर विशेष तैयारी को भी कहा गया। उन्होंने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जन सावधानी की अपील जारी की जाए। जिला कलेक्टर ने रास्ते में संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। नामांतरण प्रकरणों को 20 दिन से कम समय में निस्तारित करने और प्राथमिक डिग्री के 60 दिनों से अधिक लंबित प्रस्तावों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जांदौन द्वारा सुरेश शुक्ला को जिला मंत्री और जितेंद्र सिंह पंचनोत को जिला प्रवक्ता बनाए जाने पर खनन व्यवसायी और पूर्व सरपंच अखिलेश लवानिया द्वारा अपने आवास पर दोनों पदाधिकारियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। आपको बता दें, स्वागत के दौरान बीजेपी जिला महामंत्री सुरेश शुक्ला ने जिला अध्यक्ष गोवर्धन और पार्टी का आभार जताया। वहीं सम्मान समारोह में उपस्थित खनन व्यवसायी अखिलेश लवानिया, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रजौरिया, लड्डू गोपाल अग्रवाल, मनोज शुक्ला आदि प्रबुद्धजन ने जिला महामंत्री को बधाई देते हुए हर्ष जताया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना में कार्यालय उप निदेशक कृषि और पेयजल परियोजना निदेशक के सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला और विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जयपुर मुख्यालय से प्रशिक्षित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने प्रतिभागियों को अभियान की समस्त जानकारी प्रक्रियाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान गणना फॉर्म भरवाने, नई प्रविष्टि, विलोपन और सुधार कार्यों को सही तरीके से पूर्ण कराना प्राथमिकता होगी। प्रशिक्षण में बीएलओ के कर्तव्य, पुनरीक्षण की समय सीमा, वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया, डुप्लीकेट प्रविष्टियों के पहचान और ईआरओ नेट पोर्टल के माध्यम से डाटा एंट्री के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों में बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण देंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईआरओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां नौहर में हाल ही में उपखंड अधिकारी का कार्यभार संभालने वाली आरएसएस अधिकारी निधि उड़सीरिया का स्थानांतरण कर उन्हें सहायक कलेक्ट्रेट भादरा नियुक्त किया गया। उनके स्थान पर अब राहुल श्रीवास्तव नौहर के लिए एसडीएम होंगे। क्रमिक विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आपको बता दें कि राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में पाली जिले के बाली एसडीएम हैं। वे जल्द ही नौहर में ज्वाइन करेंगे। गौरतलब है कि निधि ने 2 दिन पहले ही नौहर में कार्यभार संभाला था। प्रशासनिक फेरबदल के तहत ये स्थानांतरण किया गया है। गुरुवार को सपोट्रा की अग्रवाल धर्मशाला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी और कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों का
राव प्रभाव सुधुपुरा स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। संगोष्ठी के आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी सिद्धिपुरा स्टाफ को सौंपी गई, जिसका उत्तम व्यवस्था के लिए राजस्थान शिक्षक संघ ने स्टाफ का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। बानसूर कस्बे के डांडी उपली कोठी में सावन के पावन अवसर पर स्थानीय युवा संगठन द्वारा भव्य शिव भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। यह आयोजन जय भोले सेवा समिति और शिव शक्ति युवा मंडल के सहयोग से किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने सक्रिय योगदान दिया। भंडारे से पहले शिव महिमा पर आधारित भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें भक्तिमय माहौल बनाया। क्षेत्रवासियों ने इस पहल की सराहना की। शिव मंदिर पर भजन संध्या आयोजित की जाएगी। की बार हमारी डाणी में हम सभी युवाओं ने मिलकर एक युवा संगठन शक्ति के नाम से एक संगठन बनाया है। उस संगठन के द्वारा सभी युवा भाइयों का जो सहयोग है, उस सहयोग की राशि से इन युवाओं ने ही राशि एकत्रित करके और भंडारे का आयोजन किया है और 15 दिन की जलधारा का आयोजन किया है। हमेशा हर वर्ष इसी प्रकार ये संगठन अपना जो सद्मार्ग का कार्य है वो करता रहेगा। इसमें ऐसा कार्य करने से युवाओं को एक धर्म की नीति मिलती है, एक बुरी संगत छोड़ते हैं और अपने सद्बुद्धि सद्भाव में युवा इस ओर अग्रसर बढ़ते हैं। तो इस और एक हमारी एक छोटी सी पहल है कि युवा जो लोग हैं और भी अन्य समाजों के लोग हैं वो इस कार्य की ओर बढ़े और बुरी संगत को छोड़े। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने जिले के सिरमथुरा, अंगाई, बाड़ी सदर और बाड़ी कोतवाली पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित थानाधिकारियों और पुलिसकर्मियों से इलाके संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मालखाना, हवालात और कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम में शादी का निरीक्षण कर थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस थाने में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए और थानाधिकारियों को पुलिस की गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां कालवास ग्राम पंचायत में मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का आयोजन सरपंच रूपराम बेनीवाल और ग्राम विकास अधिकारी राजमल कसानिया के नेतृत्व में हुआ। ग्राम सभा में सामाजिक दल के सदस्यों ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया, जहां ग्राम सभा में पूर्ण विवरण पढ़कर सुनाया गया। बता दें कि बैठक में मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई। ग्राम विकास अधिकारी राजमल कसानिया ने बताया कि बैठक में राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी सदस्यों को दी गई। वहीं बैठक में ग्राम पंचायत और मनरेगा योजना से जुड़े सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। आज महात्मा गांधी मनरेगा योजना वित्त वर्ष 2024-25 के द्वितीय छमाही अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जो महात्मा गांधी मनरेगा योजना अंतर्गत जितने भी निजी कार्य, सार्वजनिक कार्य, वृक्षारोपण से संबंधित कार्य, जो भी कार्य हुए उन कार्यों पे जो खर्चा हुआ है, जो आय व्यय जितने महात्मा गांधी मनरेगा योजना में कितनी लेबर लगी और कितनी राशि कौन से कार्य में कितनी राशि खर्च हुई, संपूर्ण जानकारियां देने के लिए आज की ग्राम सभा का आयोजन किया गया है।
चुरू के कालावास ग्राम पंचायत में हरियाली तीज के अवसर पर सरपंच रूपराम बेनीवाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर ग्राम पंचायत भवन में सैकड़ों की संख्या में पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर कालवास राजस्थान ग्रामीण बैंक के मैनेजर महावीर भंबू ने भी पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं सरपंच रूपराम बेनीवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत में 1800 से भी अधिक पौधे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से अधिकतर पौधे गांव के सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया, जो पौधों का संरक्षण और देखभाल करेगी। पौधारोपण के अवसर पर बोलते हुए सरपंच रूपराम बेनीवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम ईश्वर का वास मानकर वृक्षों, नदियों और पहाड़ों को पूजते हैं। हमारी पंचायत में लगभग 1800 पौधे लगाए गए हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लुनिया बड़ा, लुनिया छोटा, ये जहां 4 दीवारी है, स्कूल में, सुनसान भूमि में, उनमें लगाए गए हैं। कालवास में स्कूल में भी लगाए हैं, स्वास्थ्य केंद्र में लगाए हैं और औषधालय में लगाए हैं, और गांव के उत्तर साइड में शमशान भूमि है, उसमें भी लगाए हैं। तो लगभग 1800-2000 के लगभग। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विभागों का प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के शासन सचिव के निर्देशानुसार शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक सूर्य बहादुर वर्मा ने आकस्मिक भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी कार्यालयों और विभागों में हड़कंप मच गया। वहीं उप शासन सचिव ने निरीक्षण कर साफ सफाई सहित अन्य को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान राजगढ़ उपखंड के विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विभागों की सधारित 33 उपस्थित पंजिकाएं मौके पर ही जब्त की। उक्त कार्यालय विभागों के कुल 48 राजपत्रित में से 20 राजपत्रित अधिकारीगण अनुपस्थित पाए गए, जो कि प्रतिशत दृष्टि के हिसाब से 41% है और साथ ही जो कि प्रतिशत की दृष्टि से 38.35% है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की पीलीबंगा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर को 90.04 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। बता दें कि तस्कर पंजाब के तरनतारन जिला का निवासी है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 36 लाख रुपए आंकी गई। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई को एसपी हरिशंकर के निर्देशन में अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार पीलीबंगा थाना के एसआई मुकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम कस्बे में गश्त कर रही थी। गश्त करने के दौरान टीम रावतसर फाटक के पास पहुंची तो वहां खड़े एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। टीम ने युवक को देर रात यहां खड़े होने का कारण पूछा तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी लेने पर युवक के पास से हेरोइन मिली। इसके चलते पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हरियाणा राजस्थान के तहत पूर्व सरपंच अखिलेश लवानिया के संयोजन और जिला पुलिस अधीक्षक के अस्तित्व में कलेक्ट्री के समीप सिटी पार्क में वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल द्वारा पीपल वट वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृक्षारोपण अभियान पुनीत कार्य है, उसी का प्रमाण है जो सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी प्रकार वृक्षारोपण अभियान चलते रहे, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्व प्रधान हिंदू देवी ने वृक्षारोपण अभियान की सराहना करते हुए सभी का आभार जताया। इस दौरान कार्यक्रम में थानाधिकारी अध्यात्म गौतम, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश रसौरिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एसपी हरिशंकर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के संबंध में जारी दिशा निर्देश की जानकारी देकर पालना करवाने के उद्देश्य को लेकर आज यातायात पुलिस द्वारा बाल वाहनी चालकों, परिचालकों की समझाइश कर पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
वहीं यातायात प्रभारी अनिल चंदा ने जिला मुख्यालय पर कई विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर स्कूल बस और वैन स्टाफ से यातायात और बाल वाहनियों के संबंध में जानकारी, जारी नियमों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर समझाइश दी गई। यातायात प्रभारी ने चालक परिचालकों से बातचीत में कहा कि अगर यातायात नियमों और गति को नियंत्रित रखा जाए तो सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। करौली के सभी पीईओ की साक्षरता सर्वे संबंधित कार्यों की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा इंद्रेश तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक पुष्पेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में सभी पीईओ को जिला साक्षरता अधिकारी राम अवतार मीणा ने सर्वे कार्य के लक्ष्य को 100% पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही साक्षरता का दैनिक जीवन में डिजिटल उपयोग कैसे किया जाए, इसके साथ ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा ने कहा कि साक्षरता के काम में कोताही नहीं बरती जाए। हमें अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करना है, जिससे हमारे जिले का साक्षरता का स्तर ऊंचा उठ सके। हनुमानगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर डमी हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी सतपाल SSW फतेहगढ़ खिलरी बाग का निवासी है। पुलिस ने उसे शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई बीकानेर रेंज के आईजी और हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर के निर्देश पर हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनीश तंवर और वित्ताधिकारी मीनाक्षी के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी सुभाष कछावा की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके चलते पुलिस की सोशल मीडिया सेल लगातार निगरानी रख रही है। पुलिस ने जनता से सचेत किया है कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और अपराधियों को फॉलो करना अपराध है। साथ ही हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को डराना भी कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं पुलिस ने लोगों से इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ईंट भट्टों के लिए माटी के अवैध खनन के खेल में न तो कोई पर्यावरण की चिंता कर रहा है और न ही किसी को पुरातत्व विभाग की संरक्षित थहेड़ की फिक्र है। बता दें कि माटी के अवैध खनन से मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है और जिन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है, मानो उन्होंने आंख मूंद रखी है। चांदी के जूतों की खनक से सभी अधिकारी कर्मचारी नतमस्तक हैं। इसी अनदेखी का परिणाम है कि हनुमानगढ़ को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में 12वें नंबर पर रखा गया। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी मापदंडों की पालना में अनदेखी की जा रही है। ऐसे में जिले में प्रदूषण नियंत्रण में गड़बड़ी, मिट्टी और अवैध जिप्सम के खनन में सरकारी खजाने को चूना लगाने की एक स्थिति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 100 से अधिक ईंट भट्टे ऐसे हैं जिन्होंने ईंट निर्माण के लिए मिट्टी खनन की अनुमति नहीं ले रखी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां प्रदूषण नियंत्रण सहित अन्य मापदंडों की कितनी पालना कराई जाती है। इसी के चलते जागरूक लोगों ने अवैध रूप से चल रहे खनन पर रोक लगाने की मांग की। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। बता दें कि टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूना ने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर आमजन को भयभीत करने के संबंध में कार्रवाई कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बीकानेर में कसाईबारी में भारी पुलिस बल पहुंचने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि बीकासीएल की बड़ी कार्य व्यापारी मोहल्ले में बिजली चोरी के मामले पर कार्रवाई की गई, जहां कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। इसी को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें बीकेसीएल कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।